दोस्तों, हमारे और आपके बीच जो सैनिक होते हैं, वीर जवान होते हैं, जो सरहद पर खड़े होकर रातों दिन हमारी और आपकी रक्षा करते हैं, वही जब सरहद पर होते हैं और उनके यहाँ पर कोई दिक्कतें होती हैं, तो शायद उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता जो रात दिन सीमा पर डटे रहते हैं। एक ऐसे ही वीर सैनिक की कहानी है, जो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने गाँव आता है, जहाँ पर उसके जीजा का देहांत हो जाता है। यानी जीजा को करंट लग जाता है और उस पर सूचना पहुंचती है उस तक, तो वह 2 दिन की छुट्टी लेकर आर्मी हेडक्वार्टर से आता है। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक ज़मीनी विवाद भी होता है। उस वह ज़मीनी विवाद उकस जाता है, यानी परिवार के लोग जो ज़मीनी विवाद को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से दोस्तों जब वह वहाँ से आता है, तो आने के बाद जो है कहा-सुनी होती है। कहा-सुनी होने के बाद दोस्तों उसके पिता भी होते हैं। पहले आरोपी उसके पिता को गोली मारते हैं, उसके बाद जब पिता को गोली मारते हैं तो वह दोस्तों बीच बचाव में वहाँ पर जाता है। बीच बचाव में जाने के बाद दोस्तों उसको भी जो है तत्काल गोली मार देते हैं। पिता की मौके पर देहांत हो जाता है और जवान को जब अस्पताल ले जाते हैं तो दोस्तों जवान वहाँ पर दम तोड़ देता है। तो आइए दोस्तों इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह है बिहार प्रदेश का एक जिला होता है वैशाली, और वैशाली जिले के अंतर्गत एक थाना आता है बिदुपुर, और उसी बिदुपुर से जो है जुड़ा हुआ एक गांव होता है जिसे रजासन गांव कहते हैं। यहाँ के दोस्तों रहने वाले मुनारिक राय होते हैं। मुनारिक राय के दोस्तों 2 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और जो बेटा रहता है ये आर्मी में आर्मी में नौकरी करता है, यानी फौज में होता है, और इनकी पत्नी भी होती है। और इन्हीं के एक चाचा होते हैं दोस्तों, जिनका नाम होता है मुरली राय, और मुरली राय का एक बेटा होता है जगदीश राय। यानी मुरली राय और जो है मुनारिक राय दोनों भाई होते हैं, दोनों एक ही परिवार में रहा करते हैं। और जो है मुनारिक राय का बेटा जितेंद्र कुमार होता है जो फौज में होता है, और जो मुरली राय होते हैं इनका बेटा जगदीश राय होता है। यानी दोनों भाई होते हैं और ये दोनों एक ही घर में रहा करते हैं। और इन्हीं के घर में जो है रास्ते की जमीन को लेकर विवाद होता है। विवाद जो है कई बार उलझता है, उलझता है और थमता है। एक दिन जो है परिवार के लोग ही जो ये दोनों लोग मिलकर जो है गांव की पंचायत इकट्ठा करते हैं, प्रधान आते हैं, उसमें जमीनी विवाद का हल होता है। लेकिन दोस्तों मुनारिक राय इस फैसले को नहीं मानते और शायद लोगों का कहना है कि वो गाली गलौज करने लगते हैं, जिससे पंचायत के लोग उठकर चले जाते हैं और गांव का जो सरपंच होता है वो भी चला जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद जो मुनारिक राय होते हैं ये अपनी बेटी की शादी कर चुके होते हैं, और इनके बेटी का जो आदमी होता है, यानी कहें तो वह जो दोस्तों बिजली का काम करता है, जिससे दोस्तों एक दिन वह काम कर रहा होता है, अचानक उसको करंट लग जाती है। करंट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और फिर अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सूचना को दोस्तों जो मुनारिक राय होता है उसके घर पर पहुंचती है। उसके बाद वह अपने बेटे को इत्तला देता है, और बेटा जो जितेंद्र कुमार फौज में होता है वह राजस्थान में पोस्टिंग होती है। वह राजस्थान में जब इस खबर को सुनता है तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर से छुट्टी लेता है, और छुट्टी लेने के बाद वहां से वह घर आ जाता है। घर आने के बाद दोस्तों दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी होती है। इधर जब वो घर आता है तो जो मुरली राय होते हैं, मुरली राय का जो बेटा होता है जगदीश राय और जितेंद्र राय यानी चचेरे भाई होते हैं, इन दोनों में दोस्तों जमीन के विवाद पहले से भी था। वह जब देखता है जितेंद्र कुमार जो फौजी यानी घर आया, तो वह जमीन के विवाद को फिर उकसा देता है, और उकसाने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी सूचना बिदुपुर थाने में पहुंचती है। और थाने में देने के बाद विवाद जो है पुलिस आती है, किसी तरीके समझा बुझाकर चली जाती है, मामले का पूरा हल नहीं निकलता। उसके बाद पुलिस के जाने के बाद रात में फिर दोस्तों शुक्रवार की रात, यानी कहें तो दोस्तों फिर से जो है 10 तारीख शुक्रवार को रात में 10 बजे कहासुनी होती है जमीन को लेकर, और मामले का कोई हल नहीं निकलता। इस पर जो दोस्तों जगदीश राय होता है, मुरली राय का बेटा, ये मुनारिक राय और जितेंद्र राय को बोलता है या तो इस जमीन को लेकर तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। यह दोनों में बात होती है, लेकिन जो जितेंद्र कुमार होता है और मुनारिक राय, यह कभी उसने नहीं सोचा था कि ये लोग हमको मार ही देंगे। लेकिन दोस्तों संयोग से दूसरे दिन जो सुबह रविवार, तीसरे दिन रविवार को जो सुबह
रविवार के दिन जो है थोड़ा बहुत फिर से झगड़ा होता है और जो मुरली राय का बेटा होता है जगदीश राय, ये तमंचा दोस्तों खोसे रहता है। ये मौका पाकर जो है जितेंद्र होता नहीं और जो है मुनारिक राय से झगड़ा होता है, मुनारिक राय को गोली मार देता है। और पास में ही दोस्तों जितेंद्र कुमार होता है, वह किसी तरीके इसकी जब आवाज़ सुनता है वहां से वो अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ता है। और बीच बचाव करने के लिए जब जितेंद्र कुमार आता है दोस्तों, ये जो जगदीश राय होता है, इनका चचेरा बेटा जितेंद्र कुमार का, ये जितेंद्र कुमार के ऊपर भी गोली चला देता है। और जो इनके मतलब जितेंद्र कुमार के पिता होते हैं मुनारिक राय, ये मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन फौज में नौकरी करता है जितेंद्र कुमार, इसको जो है मेडिकल के लिए यानी उपचार के लिए ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद उधर जितेंद्र कुमार भी दोस्तों दम तोड़ देता है। उसके बाद पुलिस तक दोस्तों सूचना पहुंचती है। पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सारे साक्ष्य वगैरह जुटाती है। जुटाने के बाद दोनों लोगों से जो पूछताछ होती है, जो इनका एक मुरली राय का पड़ोसी होता है पप्पू, ये कहता था कि हम जो पास में ही कंपनी में ड्यूटी करते थे, लेकिन ड्यूटी से हम करीब 8-9 बजे आते, जब भी आते तो इनके यहाँ कहा सुनी चलती कि मुनारिक राय से झगड़ा है और इनको हम आज नहीं तो कल मार देंगे। इन्हीं सब बातों की जो है गवाह जो पुलिस एकत्र करती है, सारे एविडेंस इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद जो है मुरली राय को और जो है जगदीश राय को, दोनों को जो है पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और इनसे कड़ाई से पूछताछ दोस्तों कर रही है। और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद सारे साक्ष्य जुटाने के बाद चार्जशीट लगाकर पुलिस इनको जो है जेल भेज देगी। आगे की क्या अपडेट आती है, ये जब पुलिस तक पहुंचेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।